जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ अछूता सा लेकर आई हूँ मौज़ू। तो इसके बारे में मैं ये कहती हूँ कि क्या आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ चलिए और देखिए कि रिज़ल्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ है और किस तरह से हम इसे अपनी लाइफ में फ़ोकस कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जैसे कि आप सुन चुके हैं, रिज़ल्ट मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैं कहती हूँ कि आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरी सारी ये थ्योरीज़ जो हैं ये मैं आजकल की यूथ के लिए पेश कर रही हूँ, और जो हजरात 40 साल से कम उम्र हैं और कुछ वर्क अभी कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, वो भी गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसे आप बिजनेस और जॉब दोनों पर लागू कर सकते हैं कि आपने रिजल्ट मैनेजमेंट कैसे डिफाइन करनी है चीज़ों की। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपने काम स्टार्ट किया, कंटिन्यू किया किसी भी प्रोजेक्ट को, उसको मतलब जारी किया काम को, उसके मुख्तलिफ स्टेप्स अपनाए और बाकायदा मुकम्मल किया। अब नताइज लेने से पहले उसका तज्जिया खुद कीजिए और अपने तज्जिए पर ना रहिए। अपना तज्जिया फिर माहिरीन से कराइए, जो भी आपकी फील्ड है। अच्छा, पहले आपने, बल्कि मैं कहूँगी कि काम शुरू करने से पहले जो आपके, मैं हमेशा कहती हूँ, बैठक का मैंने शो भी किया कि आपके माहिरीन आपके साथ होने चाहिए। आपने ढूंढने हैं वो माहिरीन जो आपके शोबे के हैं। अच्छा, फिर नताइज से पहले आपने तज्जिया किया, माहिरीन से करवाया। तो मैं ये कहती हूँ कि नताइज को कभी डायरेक्ट मत निकालिए। ये एक ख़तरनाक निशानी है आपकी नातजुर्बेकारी की। आपने वर्क किया और नताइज निकाल लिए जल्दी से। तो किसी माहिर को साथ लीजिए जब तक आप खुद माहिर नहीं हो जाते किसी फील्ड के। तो नताइज डायरेक्ट, मैं दोबारा कहती हूँ कि नताइज डायरेक्ट मत निकालिए। इनकी मुख्तलिफ तरह की परसेंटेजेस होती हैं और यही आपको वर्क करना है। असल में काम है यही कि आपको परसेंटेजेस बनानी है चीज़ों की। किसी भी काम के अंदर गाइस काफ़ी गुंजाइश हुआ करती है कामयाबी की तरफ जाने की, और ये चीज़ें इतनी जल्दी लाइफ में सामने नहीं आती कि आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपका अंदाज होना चाहिए, क्या है, कैसे आपने वर्क को कंटिन्यू किया, कैसे कंपाइल किया, कैसे मुकम्मल किया और क्या नतीजा निकलेगा, ये फौरी नहीं पता चलती चीज़ें। इनके लिए आपकी साल की मेहनत और तजर्बा जो है वो रंग लाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो परसेंटेज बनाइए अपने तौर पर, उसकी वजाहत कीजिए, पॉइंट दर पॉइंट चलिए, डिस्कस कीजिए और करवाइए माहिरीन से। कई बार एनालाइज कीजिए अपने काम को और कई बार उसका तज्जिया करवाइए, ताकि मुकम्मल तस्वीर सामने आए कि काम आपका किस डायमेंशन की तरफ जा रहा है। लेकिन जल्दी कामयाबी और नाकामयाबी का पता लगाने वाले तुलबा या कारोबारी हजरात या जॉब करने वाले, वो किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते कि आपने आज काम किया, 2 महीने में आप उससे तंग पड़ गए, आपने नतीजा खुद भी निकाल लिया, माहिरीन के पास भी जल्दी चले गए। देखें, माहिरीन भी इंसान है। अगर आप 2 मंथ के बाद, वैसे तो वो समझ जाएंगे कि 2 मंथ के बाद आने वाला बहुत ही नातजुर्बेकार पर्सन है, वो इस तरह से नतीजा आपको निकालेंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपने 2 मंथ में अपनी राय लेनी शुरू कर दी है, 3 मंथ में राय ली है, 1 साल में राय ली है, 3-4 साल में, तो ये एक बेहतरी की अलामत नहीं है। ये आपको साल हर साल करना है, इसकी प्रैक्टिस, इस पर भी हम कोई शो करेंगे कंटिन्यूटी का, जैसे मैं बता रही हूँ। तो कंटिन्यूटी बनानी है अपने काम की, साथ साथ चेक करना है, करवाना है और नताइज को बाकायदा बरामद करना है। तो काम को बीच में नहीं छोड़ना और ना जल्दी से राय की तरफ आ जाना है। तो मेरा ख्याल है आपको कुछ समझ आई होगी कि हमने रिजल्ट को मैनेज कैसे करना है, कि काम की कंटिन्यूटी बनानी है और फिर रिजल्ट की रेंजेस बनानी है। फिर रेंज ली कैसे जाए और कैसे चेक किया जाए, तो इसका तरीका मैं बताती हूँ कि अगर आपके तमाम नताइज की रेंज 40% से कम है, तो वर्क को आप, ये वर्क ये रिक्वायर नहीं करता कि आप माहिरीन के पास जाएं पहले, कि आप अपने रिजल्ट की डायमेंशन सेट कर लें कि हम नहीं कर सके। 40% से कम अगर शरह आपके रिजल्ट्स की निकल रही है, तो आप काम को दोबारा कीजिए, 6 से 7 बार उसकी रिपीट बनाइए और काम को बारहा कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मुख्तसर मकसद ये है, प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा माहिरीन के पास जाइए और अपने लाइन के लोगों से बैठिए और उनको बताइए कि ये 40% से कम मेरे रिजल्ट आ रहे हैं, मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की, इतनी बार। जैसे कि मैंने अपने रिपीट के शो में कहा था कि 6 से 8 बार किसी प्रोसेस को अगर आप मुख्तलिफ टाइमों में करते हैं, मुख्तलिफ तजर्बों के साथ करते हैं, पूरी नॉलेज हासिल करने के बाद, तो वो यकीनन कुछ ना कुछ रंग लेकर आती है। तो 6 से 8 बार से कम अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो आप फिर नतीजा मत निकालिए। असर नौ आपको काम का जायज़ा लेना पड़ेगा, माहिरीन के साथ मिलना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा रिवाइज कीजिए ताकि आप किसी डायमेंशन पर पहुंचे। लेकिन 2-3 साल में काम का पता नहीं चलता, काम अपनी समझ इतनी जल्दी नहीं आने दिया करता कि हम 1 या 2 साल में ये अंदाज़ा लगाएं कि ये काम हमें सूट करेंगे या नहीं। फिर सेफ जोन क्या है इसमें, अगर आपके रिजल्ट्स किसी भी काम के या जो भी आपने फ़न अपनाया है लाइफ में, उसके रिजल्ट 40% से ऊपर आ गए, मैं तो बहुत सादा इसकी क्वांटिटी रख रही हूँ, मैं 70 या 80% में जाने कोई ख्वाबीदा मिसाल समझती हूँ। वो तो एक स्कॉलर्स का काम है या बड़े हिट किस्म के लोगों का।
40% से अगर आपका ये इंडिकेशन हो रही है काम के नताइज की, तो इसका मतलब है कि आप ओके, उस सेफ जोन में हैं। आप उस वर्क की कंटिन्यूटी बनाइए, मेहनत कीजिए, मज़ीद सीखिए, मज़ीद सिखाइए और माहिरीन को साथ लेके चलिए। आप उस काम के लिए बिल्कुल समझें कि मौजूद है। तो क्योंकि आपकी कॉस्ट वगैरह लग रही है, तो फिर आप राय इसलिए लेनी ज़रूरी होती है ताकि आपको कहीं पे कम से कम फ्लॉज का सामना हो, लेकिन 40% से ऊपर का मतलब है कि आप सेफ हैं। तो फिर उसमें आपने सिर्फ मेहनत करनी है और अपने वर्क को पॉलिश करना है। हाँ, ज़माने के साथ, क्योंकि मैं अपने हर शो में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा भी रही हूँ और कर भी रही हूँ कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। इस साल हर चीज़ के ट्रेंड्स चेंज है, आपने अपने काम को ज़माने के साथ मैच करना है। तो बस फिर आपने उसे पॉलिश करने की तरफ लेके जाना, आप सेफ है। हाँ, इंडिकेशन तब है कि जब आप 40% से लोअर जा रहे हैं चीज़ों में, तो उसकी मुख्तलिफ परसेंटेजेस बनाइए, स्टेप्स बनाइए कि आपने ये काम किया तो 30% रिजल्ट आया, ये किया 20% आया, ये किया तो 40 के करीब आया। तो उसकी परसेंटेजेस बनानी है मुख्तलिफ तरह की। तो उसको अनवर्क ना छोड़िए, दोबारा राय लीजिए, चेक कीजिए, सीखिए दोबारा और उसको कंटिन्यू कीजिए। प्रैक्टिस जो है वो, इसके बारे में लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, काम को इतनी जल्दी ना गिव अप कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक काम को बड़ी जल्दी छोड़ देंगे तो फिर दूसरे काम में भी आपका चलना कोई निशानदही नहीं लाएगा कि आप चल सकेंगे या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस की तरफ लेके जाइए और नताइज को जल्दी बरामद करने की कोशिश ना कीजिए। नताइज को वक्त पे छोड़िए और इसकी परसेंटेजेस बनाइए, डायरेक्ट फेल पास के जोन में ना जाइए। तो मेरे ख्याल से आज की इन्फॉर्मेशन इतनी आपके लिए काफ़ी होगी। स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, जो भी आपके जहन में सवालात हैं उन्हें मैच्योर कीजिए और फिर बाद में मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। शुक्रिया।